गर्मी की छुट्टी और नानी का घर। बच्चों की गर्मी की छुट्टियां लगने वाली है। क्या सोचा है, कहाँ जाने का प्लान है? हमें जाना है स्विट्जरलैंड, पर बच्चों को जाना है नानी के घर। अब समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। हमने तो मनाली जाने का प्लान किया था, लेकिन मेरे बच्चे भी नानी के यहाँ जाने के लिए कह रहे हैं। माँ ने इन बच्चों पर पता नहीं क्या जादू कर रखा है। जैसे गर्मी की छुट्टियां लगती है, नानी घर रट्टा मार देते हैं। मेरे भी बच्चे नानी घर जाने के लिए कह रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि मालदीव्स घुमाते हैं। अभी तो एग्जाम चल रहे हैं, देखो क्या करना है, प्लान करते हैं। जैसा हमारे पति बोलेंगे वैसा ही तो होगा। वैसे भी सारे बच्चों ने नाक में दम कर रखा है, तो शायद माँ के यहाँ जाना हो अब। हाँ, अब एग्जाम खत्म होने के बाद डिसाइड करते हैं। कुछ दिनों बाद बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाते हैं। घर में अब बच्चों की मस्ती और शोर पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। तीनों बहनें एक बार फिर फोन पर बात करती हैं और आखिरकार एक बड़ा फैसला लेती हैं। अब तो एग्जाम भी खत्म हो गए हैं। अब ये दोनों पिंकू और मीनू सुबह से रात तक बस एक ही रट लगाए हुए हैं, नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है। अब तो मेरा सिर घूमने लगा है। बिल्कुल वही हाल यहाँ भी है। करण और कीर्ति ने भी मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, और ऊपर से सासू माँ भी बोल रही थी कि बच्चे को नानी के घर भेज दो, गांव की हवा खा लेंगे। यहाँ भी वही कहानी है। रुचि तो हर दिन बैग पैक करके बैठ जाती है, और कल तो पापा का भी फोन आया था। उन्होंने साफ कह दिया है कि बच्चों को इस बार जरूर गांव भेजो। हाँ, पापा का भी फोन आया था मेरे पास, उन्होंने भी कहा है, और सासू माँ ने भी बोल दिया कि बच्चों को ले जाओ। अब तो लग रहा है कि सबने मिलकर हमें घेर लिया है। तो फिर फाइनल कर लेते हैं, इस बार कोई विदेश नहीं, कोई हिल स्टेशन नहीं, सीधा नानी का घर। ठीक है, बच्चों की खुशी के लिए सही है। वैसे भी गांव में जो मजा है वो और कहीं नहीं है। चलो ठीक है, तय रहा। हम तीनों अपनी अपनी गाड़ी से बच्चों को लेकर मम्मी के पास चलते हैं। कुछ ही दिनों में तैयारी शुरू हो जाती है। तीनों बहनें अपने अपने बच्चों के साथ मायके जाने के लिए निकल पड़ती हैं। उनके पति उन्हें छोड़कर वापस शहर लौटने वाले होते हैं। पिंकू, मीनू, सब सामान रख लिया ना? कुछ छूटा तो नहीं? मम्मी जल्दी चलो, मुझे नानी के आम खाने हैं, और मुझे भी नानी की कहानियाँ सुननी है। करण, कीर्ति, सीट बेल्ट लगा लो और झगड़ा मत करना रास्ते में। मम्मी, मैं तो गांव में जाकर पतंग उड़ाऊंगा, और मैं तो झूला झूलूंगी। रुचि बेटा शांत बैठो, अभी पहुंच जाएंगे। मम्मी, नानी मुझे रोज चॉकलेट देगी ना? कुछ घंटों के सफर के बाद सभी गांव पहुंच जाते हैं। जैसे ही बच्चे गाड़ी से उतरते हैं, नानी तुलसी दौड़कर बाहर आती हैं। अरे मेरे बच्चे आ गए, कितना इंतजार किया मैंने तुम सबका। आइए दीदी, अंदर आने से पहले ये रीति निभानी होगी। मिताली थाली में पानी लेकर आती है और सभी के पैर धोती है, फिर बच्चों की आरती उतारती है। अरे रहने दो भाभी, क्या फॉर्मेलिटी कर रही हो? हाँ भाभी, हम अपने ही घर में आए हैं। दीदी, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये हमारे गांव के संस्कार है। अच्छा ठीक है भाभी। बच्चे ये सब देखकर और भी खुश हो जाते हैं। हाँ मम्मी, यहाँ तो सब हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इसके बाद तुलसी बच्चों को अपने पास बुलाती है और सबको चॉकलेट देती हैं। ये लो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। वाह नानी, वाह नानी, आओ नानी। मम्मी ये क्या कर रही हो? इतना चॉकलेट मत दो, इनके दांत खराब हो जाएंगे। अरे बेटा, जब तक मेरे पास है मेरे हिसाब से रहेंगे, तुम टेंशन मत लो। हाँ बस यही डर था। यहाँ आकर पता नहीं क्या होने वाला है, बच्चों की सारी आदतें खराब हो जाएंगी। इसके बाद नानी और मामी मिलकर बच्चों के पसंद का स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। बच्चों, आज तुम्हारे लिए खास खाना बनाया है। क्या बनाया मामी? तुम्हारी पसंद की पूरी, आलू की सब्जी और मीठा भी। मामी अपने हाथों से बच्चों को खिलाती हैं और बच्चे बड़ी चाव से खाते हैं। भाभी इतना मत खिलाओ, ये घर पर इतना नहीं खाते हैं। दीदी, बच्चे हैं, जितना मन है खाने दो। शाम होते ही गांव में एक गोले वाला आता है। बर्फ का गोला, रंग बिरंगा गोला। नानी, हमें गोला खाना है। हाँ क्यों नहीं, सबको दिलाती हूँ। नानी सभी बच्चों को गोला दिलाती हैं। वाह, कितना टेस्टी है। ये तो शहर से भी ज्यादा अच्छा है। मम्मी ये क्या कर रही हो? इसमें आर्टिफिशियल कलर होता है। हाँ, और ये बर्फ भी गंदे पानी से बनती है, बच्चों के पेट में दर्द हो जाएगा। हमने अपने बच्चों को ये सब नहीं खाने दिया, और यहाँ आप ये सब खिला रही हो। बेटा,
हर चीज में इतना डरोगे तो बच्चे बचपन कैसे जिएंगे। दीदी, कभी कभी खाने से कुछ नहीं होता, बच्चे खुश हैं यही बड़ी बात है। मम्मी प्लीज हमें खाना दो ना, हम रोज नहीं खाएंगे। तीनों बहनें एक दूसरे को देखती हैं और मनी मन सोचती हैं, शायद हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, बच्चों की खुशी भी तो जरूरी है। हाँ, शायद ये सही कह रहे हैं। रात का समय हो जाता है। गांव में हल्की ठंडी हवा चल रही होती है। आंगन में बड़ी सी चटाई बिछा दी जाती है और सभी बच्चे और बड़े एक साथ सोने की तैयारी करने लगते हैं। आसमान में तारे चमक रहे होते हैं और माहौल बिल्कुल शांत और सुकून भरा होता है। आओ बच्चों, आज सब मेरे पास ही सोएंगे। देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है। शहर में कहाँ ऐसा मजा मिलता है। हाँ नानी, हम सब आपके पास ही सोएंगे। और आप हमें कहानी भी सुनाओगी ना? और मैं तो आज तारों को गिनूंगा। नानी, ये तारे नीचे क्यों नहीं आते? मैं तो नानी के हाथ पकड़कर ही सोऊंगी। तीनों बहनें एक कोने में खड़ी ये सब देख रही होती हैं। उन्हें जमीन पर चटाई पर सोने में थोड़ी परेशानी हो रही होती है। अरे ये क्या, जमीन पर सोना पड़ेगा? मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। हाँ यार, और ये गर्मी, पंखा भी कितना धीमा चल रहा है, कैसे सोएंगे हम? और ये सारे बच्चे एक साथ, कहीं रात में कोई गिर गया तो? तीनों बहनें अपनी माँ तुलसी के पास जाती हैं। मम्मी, बच्चों को हमारे कमरे में सुला लेते हैं ना, यहाँ जमीन पर कैसे सोएंगे ये? हाँ मम्मी, आदत नहीं है इन्हें, और मच्छर भी बहुत है यहाँ। तभी बच्चे बीच में बोल पड़ते हैं, नहीं मम्मी, हम नानी के साथ ही सोएंगे। हाँ, हम अभी आपके पास नहीं सोएंगे, आज तो नानी के साथ ही मजा आएगा। हम सब साथ में सोएंगे, मैं तो नानी के पास ही सोऊंगी। ये सुनकर तीनों बहनें एक दूसरे को देखती हैं। अरे घर में तो यही बच्चे कहते हैं कि मम्मी के पास सोना है, और यहाँ देखो, सच में यहाँ आते ही सब बदल गए। लगता है नानी का जादू चल गया है। रात में तुलसी सभी बच्चों को प्यार से सुलाती हैं। आओ बेटा, आंखें बंद करो, मैं कहानी सुनाती हूँ। तुलसी एक प्यारी सी कहानी सुनाती हैं और बच्चे धीरे धीरे सो जाते हैं। तभी एक बच्चे को खांसी आती है। अरे बेटा रुको, मैं अभी दवा लाती हूँ। तुलसी तुरंत अंदर जाकर दवा लाती है और बच्चे को पिला देती है। अब ठीक लग रहा है ना? हाँ नानी। तीनों बहनें ये सब देखती हैं और मनी मन सोचती हैं, पता नहीं माँ ने बच्चों को कौन सी दवा पिला दी है। माँ बूढ़ी हो रही है, कहीं गलत दवा तो नहीं पिला दी है। नहीं, मैं देख रही हूँ, वो देखो, दवा नहीं शहद ही दिया है माँ ने पिंकू को। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही बच्चे जाग जाते हैं। नानी, नानी उठो, हमें आम के बाग में जाना है। अभी तो वहाँ आम लगे होंगे ना, हमें तोड़कर खाने हैं। नानी जल्दी चलो ना। अरे वाह, इतनी सुबह सुबह बाग याद आ गया। चलो मैं लेकर चलती हूँ। सभी बच्चे मामा के बच्चों के साथ बाग की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों बहनें उठती हैं और बच्चों को घर में नहीं पाती। अरे पिंकू और मीनू कहाँ गए? करण, कीर्ति भी नहीं है, रुचि भी नहीं दिख रही। तीनों एक साथ तुलसी से पूछती हैं, मम्मी बच्चे कहाँ गए? अरे वो बाग में गए हैं आम तोड़ने। क्या 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 क्या? तीनों तुरंत बाग की तरफ दौड़ती हैं। वहां जाकर देखती हैं कि बच्चे पेड़ों पर चढ़े हुए हैं और हंसी खुशी आम तोड़ रहे हैं। पिंको नीचे उतरो तुरंत। ये क्या कर रहे हो तुम? गिर जाओगी तो क्या होगा? तुम लोग गांव के बच्चों के साथ ऐसे खेल रहे हो, पेड़ पर चढ़ रहे हो, चोट लगे तो कितनी परेशानी हो जाएगी। बच्चे डर जाते हैं और धीरे धीरे नीचे उतर आते हैं। अभी नीचे उतरो सब। मम्मी हम तो बस खेल रहे थे, सब चढ़ रहे थे तो हम भी। मम्मी नहीं करेंगे अब। तीनों बहनें बच्चों को वापस घर ले जाती हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद बच्चे फिर से चुपके से बाग में पहुंच जाते हैं। अरे फिर आ गए, चलो अब आराम से आम तोड़ो। बच्चे फिर से पेड़ों पर चढ़ते हैं और आम तोड़कर खाने लगते हैं। वाह कितना मजा आ रहा है, ये तो सबसे टेस्टी आम है, शहर में ऐसा कहाँ मिलता है। तभी तीनों बहनों को फिर से पता चलता है और वो गुस्से में बाग में पहुंचती हैं। फिर से आ गए तुम लोग, कितनी बार समझाया है, यहाँ आकर ये तो बिल्कुल ही हाथ से निकल रहे हैं। तभी बच्चे करौंदे के पेड़ से करौंदे तोड़ने लगते हैं। ये क्या कर रहे हो? ये तो किसी और का पेड़ है, ऐसे कैसे तोड़ सकते हो? ये गलत बात है। तभी वहाँ करौंदे के मालिक काका आ जाते हैं। अरे बेटा रहने दो, मैं तो देख ही रहा हूँ, तोड़ लेने दो। ननिहाल आए हैं बच्चे। के यहाँ ऐश नहीं करेंगे तो कहाँ